3 दिन से लगातार 16,000 के ऊपर आंकड़ा, ये कितना खतरनाक है? ये वाकई एक चिंता का विषय है सईद। दिल्ली में 2,700 से ऊपर केस जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वापस से हमें सावधान होना पड़ेगा। जिस तरीके से चालान होने चाहिए, जिस तरीके से कड़ाई होनी चाहिए सईद, जिस तरीके से मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, वो अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है। सरकारी आदेश आ चुका है, लेकिन सरकारी आदेश और ग्राउंड पर उसको पालन कराने में बहुत फर्क है। पहले की तरह स्थिति नहीं है। लोग कनॉट प्लेस जैसी जगह में भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए घूम रहे हैं। फिर से वही चीज जो डॉक्टर बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपको सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत आइसोलेशन में जाइए। कोविड का जो इस वक्त इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पर, वो इस वेव में कम है, लेकिन उसको कमतर आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए कम है जिनको ये 1 या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक होता है, उसके बाद चला जाता है। ये उनके लिए बहुत खतरनाक है जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं। बहुत बड़ा कारण इसके बढ़ने का लापरवाही एक कम्युनिटी लेवल पर हो सकती है। वैक्सीनेशन बढ़ रहा है सही, लेकिन जो जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें उठानी है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और समय पर वैक्सीनेशन के साथ मास्क लगाकर बाहर जाना, ये करना पड़ेगा और सरकार को इसको वापस से कड़ाई से पालन कराना पड़ेगा। सही। लेकिन अभिषेक, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से न कोई रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, न गाइडलाइंस आ रही हैं, और सरकार क्या कर रही है? देखिए, रिस्ट्रिक्शंस अभी तक तो ऐसे कुछ लगे नहीं है। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन भी आने वाला है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं कि बहुत ज्यादा उसमें भीड़ कम होगी, या फिर ऐसे कोई सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हो कि इतनी ही तादाद में लोग एक जगह पर रुक सकते हैं, या इतनी ही तादाद में एक सर्टेन सेक्शन में, एक सर्टेन सेगमेंट में लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिनेमा हॉल्स भी वैसे ही चल रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, पब्स एंड बार्स भी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। सारे पब्लिक प्लेसेस में कोई रोक टोक नहीं है। ये सही चेतावनी है सईद कि अगर हम इस तरह के केसेस को काबू करने में नाकाम होते हैं तो वो सारी वापस से जो हम चीजें झेल चुके हैं, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रह चुके हैं, वो वापस से आने शुरू हो सकते हैं। सही। और सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कितना इस कोरोना को बढ़ाने में हाथ है? सही, अपना सवाल दोहराएंगे? अभिषेक, हम ठीक है, सरकार की बात तो कर लेते हैं कि सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहे हैं, गाइडलाइंस नहीं आ रही, लेकिन क्या हम अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी निभा पा रहे हैं? हम लोगों का कितना हाथ है इस कोरोना को बढ़ाने में? जी, जाहिर तौर पर सही सोशल रिस्पांसिबिलिटी ही है। एक वर्कफोर्स, एक पूरी कंट्री की वर्कफोर्स के सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वही अगर जागरूक नहीं रहेंगे, वही अगर ये प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो कोरोना को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हर बार हम सरकार के हंटर का इंतजार क्यों करें? हम खुद इस बात को समझें कि ये 2000 के ऊपर अगर डेली केसेस दिल्ली में आ रहे हैं, तो मास्क पहनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्यों 500 रुपए के चालान का वेट करेंगे, या फिर कोरोना लेकर के बिना किसी सिम्टम के लोगों को कोरोना हो रहा है, उस कंडीशन में वो कोरोना अगर दूसरे को बांट के चले आते हैं, जिनकी हालत खराब हो जाती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये सरकार के भी बस की चीज नहीं है, जब तक आम नागरिक, आम जनमानस में ये भावना नहीं आएगी कि इसको मिलकर के इसको हराना है, मास्क पहनना है और कोविड प्रोटोकॉल का हर वक्त पालन करना है जब भी आप घर से बाहर हैं। जो चीजें सरकार ने जो लिस्ट पहले और दूसरे वेव में और तीसरे वेव में निकाली थी कि ये उपाय हैं जिसकी वजह से आप सुरक्षित रह सकते हैं, जो खान पान का बदलाव है, जो वर्कआउट का रजीम है, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, उन सब का इस्तेमाल करना अभी से शुरू करना पड़ेगा, तभी अपने आप को हम इससे सुरक्षित रह पाएंगे।